साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि सभी टीचिंग एग्जाम में इसमें से प्रश्न पूछा जा रहा है। सन 2024 में प्री बीएड में पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय में इसमें से प्रश्न पूछा गया है प्री बीएड परीक्षा में, प्रवेश परीक्षा में। तो यह टॉपिक आपका सीजी प्री बीएड, डीएलएड, सीटेट, सीजी टेट, ऑल स्टेट टेट, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती सभी में काम आएगा। आज के वीडियो में आपको पीएम ई विद्या, दीक्षा, स्वयं प्रभा, स्वयं प्लस के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट सभी नॉलेज मिल जाएगा, जो कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आएगा वो सब भी आपको मिलेगा इसमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आपका प्रश्न है प्री बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 में सुंदरलाल शर्मा में इसमें से पूछा गया है प्रश्न। ये भारत सरकार ने ई शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 4 प्रमुख डिजिटल पहल की है। निम्नलिखित में से कौन सा इस पहल का हिस्सा है? स्वयं प्रभा, राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी, उपर्युक्त सभी। देखिए आपका पीएम ई विद्या क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीएम ई विद्या एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। कोविड-19 के दौरान शिक्षा निरंतरता विशेष ई कंटेंट टीवी चैनल है, 12 टीवी चैनल कक्षा 1 से 12वीं तक का इसमें टीवी चैनल है पीएम ई विद्या में। क्लियर है? इसका प्रारंभ किसने किया? आपका श्रीमती निर्मला सीतारमण ने, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री। दीक्षा जो है ज्ञान साझा करने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी शिक्षा, शिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण, ई कंटेंट और ऊर्जावान पाठ्य पुस्तकें 36 भाषाओं में उपलब्ध है। आपका इसको जो है लॉन्च किया है श्री एम वेंकैया नायडू, माननीय पूर्व उपराष्ट्रपति भारत। इन सबको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वयं है आपका अध्ययन व सक्रिय वेब कक्षा। ये क्या है? एक वेबसाइट है, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। फुल फॉर्म याद रखेंगे। सभी के लिए निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम है। इसको आप वेबसाइट में जा सकते हैं www.swayam.com पर। स्कूल से मतलब 9वीं से स्नातकोत्तर तक का है। 4 चतुर्भुज दृष्टिकोण है इसका। इसको लॉन्च किया है श्री प्रणव मुखर्जी ने, इसको याद रखेंगे। और आपका स्वयं प्रभा और स्वयं दोनों एक साथ आया, आपका याद रखेंगे जुलाई 2017 में। और यहाँ से देखिए आपका स्वयं प्रभा क्या है? टीवी चैनल है, फ्री डिश है, जहाँ नेटवर्क नहीं है वहाँ भी पहुँच सकता है ये। और स्वयं क्या है? आपका पोर्टल है, तो इसके लिए नेटवर्क का ज़रूरत पड़ता है, वेबसाइट है। और स्वयं प्रभा टीवी चैनल है, तो जहाँ जैसे जंगल एरिया में, दूर दराज क्षेत्र में जहाँ नेटवर्क नहीं है वहाँ भी इसको देखा जा सकता है। ये शैक्षिक चैनल है, पूरा टीवी चैनल है, उसमें जाकर वीडियो देख सकते हैं और अपना पढ़ाई कर सकते हैं। दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुँच। इन दोनों को इसने लॉन्च किया श्री प्रणव मुखर्जी, माननीय पूर्व राष्ट्रपति भारत। स्वयं प्लस क्या है? ये अभी करंट में आया है। आपका ये है रोजगार के लिए आपका व्यावसायिक शिक्षा मिलता है, उद्योग और अकादमिक साझेदारी, आईआईटी मद्रास द्वारा संचालित। इसको लॉन्च किया किसने? श्री धर्मेंद्र प्रधान, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अभी जितना भी शैक्षिक एग्जाम हो रहा है, टीचिंग एग्जाम, उन सब में इसमें से पूछा जा रहा है। देखिए इसको आपको याद रखना है, लॉन्च कब हुआ और किसने लॉन्च किया। जैसे स्वयं और स्वयं प्रभा आपका 9 जुलाई 2017 है, वेबसाइट में आपका 7 जुलाई दिया है, तो इसलिए यदि 7 जुलाई होगा तो आप 7 जुलाई लिख लेंगे, कहीं कहीं पर 9 जुलाई बताते हैं, वैसे वेबसाइट में तो 7 जुलाई है। तो 7 जुलाई 2017 को याद रखेंगे मेन। अगर 7 दिया है तो 7 लिख देंगे। क्लियर हुआ? 9 दिया है तो 9 लिखेंगे। तो ये आपको कन्फर्म हो गया। इसको लॉन्च किसने किया है? श्री प्रणब मुखर्जी जी ने। उसके बाद आपका दीक्षा पोर्टल कब आया? 5 सितंबर सन 2017 में। क्लियर है इसको। और आपका पीएम ई विद्या 17 मई 2020। और आपका स्वयं प्लस कब आया? 27 फरवरी 2024 को। इसमें पीएम ई विद्या 17 मई लिखा है, कहीं कहीं 30 मई देते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। मई 2020 आपको मेन याद रखना है। अगर 30 दिया है 30 मई आप लिख देंगे। क्लियर है? 30 मई ज़्यादातर बोलते हैं, 30 मई। तो 30 मई 2020 इसका पीएम ई विद्या का याद रखेंगे। और किसने लॉन्च किया ये भी आपको याद रखना है। क्लियर हुआ? तो स्वयं प्रभा क्या है? श्री प्रणब मुखर्जी। दीक्षा का क्या है? एम वेंकैया नायडू। पीएम ई विद्या श्रीमती निर्मला सीतारमण। और स्वयं प्लस का है श्री धर्मेंद्र प्रधान।
क्लियर हुआ? तारीख याद रख लेना है इसका, 9 और 7 जुलाई भी याद रख सकते हैं। इसका आपका 30 मई। क्लियर है? तो मई आपका मेन याद रखना है। पीएम ई विद्या, आप देखिए पीएम ई विद्या क्या है, इसको वन लाइन आप याद रख सकते हैं। वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म है। दीक्षा एनसीईआरटी का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। स्वयं क्या है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। स्वयं प्रभा टीटीएच आधारित चैनल है, शैक्षिक चैनल है। स्वयं प्लस क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी एंड स्किल बेस्ड कोर्सेज प्लेटफॉर्म, मतलब रोजगार को बढ़ावा देता है। दीक्षा क्या है आपका, टीचर्स प्लस स्कूल एजुकेशन। स्वयं क्या है, ऑनलाइन हायर एजुकेशन। स्वयं प्रभा टीवी चैनल से पढ़ाई। पीएम ई विद्या कोविड कॉल की डिजिटल शिक्षा पर। स्वयं प्लस जॉब स्किल कोर्सेस 2024। देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए पीएम ई विद्या क्या है। तो पीएम ई विद्या प्रधानमंत्री ई विद्या नामक एक व्यापक पहल शुरू की गई है जो शिक्षा तक बहुआयामी पहुंच को सक्षम बनाने के लिए डिजिटल, ऑनलाइन, ऑन एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है। इससे देश भर में 25 करोड़ स्कूली बच्चे को लाभ होगा। याद रखिए पीएम ई विद्या कोरोना काल में स्टार्ट हुआ था। पीएम ई विद्या कार्यक्रम के अंतर्गत आपको क्या क्या मिलेगा, कोर्सेस एंड ई बुक्स मिलेगा, टेलीविज़न टीवी चैनल मिलेगा, उसमें रेडियो एंड पॉडकास्ट, ऑनलाइन लाइव क्लासरूम, इंटरेक्टिव ऑनलाइन रिसोर्सेज, फिजिकल लर्निंग रिसोर्सेज। ये सब चीज़ क्या है पीएम ई विद्या के अंतर्गत को मिलेगा। आगे देखिए ज्ञान साझाकरण के लिए डिजिटल अवसंरचना दीक्षा। तो दीक्षा को देखिए आप, इसमें क्या है, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निर्मित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर नॉलेज शेयरिंग। इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, दीक्षा का DIKSHA, इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। ये है आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा पोर्टल और मोबाइल ऐप राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों और राष्ट्रीय स्तर के संगठनों द्वारा निर्मित बड़ी संख्या में ई पुस्तकें और ई सामग्रियों का भंडार है। इसमें आपको क्या मिलेगा, ई पुस्तक मिलेगा, ई सामग्री मिलेगा। तो पहला तो इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। उसके बाद देखिए दीक्षा पोर्टल का शुरू प्रारंभ 5 सितंबर सन 2017 को शुरू किया गया माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा। तो उस टाइम के उपराष्ट्रपति थे आपके श्री एम वेंकैया नायडू। इसको आपको याद रखना है, 5 सितंबर सन 2017। तो देखिए इसमें क्या आपको, इसका विशेषता क्या है, यहाँ पर देखिए छात्र, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए दीक्षा पोर्टल की विशेषता है। तो यहाँ पर देखिए QR कोड। तो QR कोड NCERT की किताबों में दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। अभी सभी बुक में QR कोड दिया रहता है, उसको स्कैन करके आप क्या कर सकते हैं, उसके अध्ययन के लिए उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुभाषी अलग अलग भाषाओं में है, देख सकते हैं 18 से अधिक भाषाओं में है। स्थान आधारित आप कोई भी जगह का, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, कहीं का भी आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं इसमें। और अब कक्षा आधारित, यहाँ पूरा 12वीं तक का है आपका, याद रखेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ से आप दीक्षा मोबाइल ऐप आपका डिजिटल लर्निंग साथी, ये आपका किसके लिए, सभी के लिए उन्नत शिक्षा मंच, छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए। विशाल ऑनलाइन लाइब्रेरी है, हजारों मुफ्त किताबें, शिक्षण सामग्री और ई कोर्सेस है। QR कोड है इसमें, शिक्षक प्रशिक्षण और उनका विकास सभी के लिए उपयोग है। ये इसको देखें, दीक्षा एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मंच, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। यहाँ पर देखेंगे ये किसके द्वारा है, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, पहल है NCERT, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के तत्वाधान में। किसके द्वारा है ये दीक्षा, जो है भारत शिक्षा मंत्रालय और NCERT, इसको आपको याद रखना है। वर्ष 2017 में माननीय उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू द्वारा शुभारंभ, इसको आप याद रखना है, 2017 श्री M वेंकैया नायडू
दीक्षा का फुल फॉर्म याद रखना है। लगभग सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय बोर्डों जैसे सीबीएसई द्वारा अपनाया गया। दीक्षा क्या है? एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसको आप याद रखना है। एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा है? दीक्षा है। देखिए यहाँ पर इस पे कुल इसको याद रखना है, कुल 133 भाषा है, जिसमें 126 भारतीय भाषा है और 7 विदेशी भाषा है। इसका मिशन क्या है? शिक्षकों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाना है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सामग्री को पहुंच प्रदान करना, डिजिटल अंतराल को कम करना। इसका दृष्टिकोण है एक डिजिटल रूप से साक्षर और सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना, हर शिक्षार्थी के लिए व्यक्तिगत सीखने के अनुभव। इसमें सभी प्रकार के लिए है, चाहे विद्यार्थी हो, अध्यापक हो, माता पिता हो, एसटी एवं अधिकारी एवं अन्य सब लोग इसमें क्या कर सकते हैं? लॉगिन कर सकते हैं और नॉलेज इसमें प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दीक्षा क्या है? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके तहत आपका विद्यादान है। विद्यादान भी क्या है? देखिए, सोर्सिंग हाई क्वालिटी कंटेंट इन अ कंट्रोल्ड मैनर। इसमें भी क्या होता है? हाई क्वालिटी का आपका वीडियो होता है। आपका पीएम ई विद्या, ये भी टीवी चैनल है जो स्कूल एजुकेशन से है, 12th तक का टीवी चैनल इसमें होता है। आपका निष्ठा क्या है? ये शिक्षकों को ट्रेनिंग प्रदान करता है। निष्ठा देखिए, इसमें 30 प्लस लैंग्वेज है। विद्यादान देख लीजिए, विद्यादान क्या है? यहाँ से इसमें भी हाई क्वालिटी का आपका क्या होता है? कंटेंट होता है, वीडियो होता है। ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। देखिए, एनईपी रोल आउट कब हुआ? जुलाई 2020 में। यहाँ से निष्ठा ऑन दीक्षा, ये कब है आपका? यहाँ से देखेंगे अक्टूबर 2020। इसको याद रखेंगे। निपुण भारत लॉन्च कब हुआ? 5 जुलाई 2021। इसको याद रखेंगे। आपका NDEAR ब्लूप्रिंट लॉन्च हुआ 29 जुलाई 2021। इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। दीक्षा जर्नी, इसको याद रखेंगे। देखिए, इंटेंट मार्च 2017। जो दीक्षा जो है लॉन्च कब हुआ? सितंबर 2017। इसको आप याद रखेंगे। सितंबर 2017 में है आपका। देखिए, एम वेंकैया नायडू लॉन्च हुआ। पीएम ई विद्या को याद रखेंगे। देखिए, मई 2020। और इसको प्रारंभ किसने किया? यहाँ पर आप देख सकते हैं, श्रीमती निर्मला सीतारमन। दीक्षा का देखिए, मार्च 2017 इसका उद्देश्य है। दीक्षा की नींव और इरादे की शुरुआत मई 2017 में इसका रणनीति तैयार किया गया। सितंबर 2017 में इसको लॉन्च किया गया माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू द्वारा। सितंबर 2017 इसका बजट है। 2018 में पीएम ई विद्या इसका पहल मई 2020 में। एक राष्ट्र एक डिजिटल मंच, यहाँ पर 2020 में ये क्या हुआ? एक राष्ट्र एक डिजिटल मंच हुआ। देखिए, यहाँ पर दीक्षा इज द वन नेशन वन प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन। इसको याद रखेंगे, स्कूल एजुकेशन के लिए है दीक्षा। कब से है? देखिए, 30 मई सन 2020। यहाँ पर देखिए, ये पीएम ई विद्या का है। पीएम ई विद्या कब से स्टार्ट हुआ? 30 मई सन 2020 से पीएम ई विद्या। क्लियर है? देखिए, दीक्षा में कहाँ तक रहता है आपका? प्री प्राइमरी से पूरा कक्षा 12वीं तक का रहता है। क्लियर है? इसमें CBSE, CISCE, NCERT, NIOS अदर्स और कोई भी आपका राज्य, चाहे आपका छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, सभी राज्य के लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? पाठ्य पुस्तकें, वीडियो, इंटरेक्टिव सामग्री, पाठ्यक्रम। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट है स्वयं। तो स्वयं क्या है?
फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, इसको याद रखेंगे, शिक्षित भारत, उन्नत भारत। तो ये क्या है, एक पोर्टल है, इसके लिए आपका क्या है, नेटवर्क का ज़रूरत पड़ता है। आपका स्वयं एक पोर्टल है, इसको आप लॉगिन करके देख सकते हैं। तो इसके तहत आपका क्या आएगा, यहाँ इसका विशेषता है, देखिए भारत सरकार का कार्यक्रम है, शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांत है, इसको आपको याद रखना है। इसका सिद्धांत कितना है, 3। देखिए यहाँ से पहुँच, समानता, गुणवत्ता, अंग्रेजी भी याद रखेंगे, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, इसको 3 इसको याद रखना है। इसका लक्ष्य है आपका सर्वोत्तम शिक्षण संस्थान सभी के लिए, वंचितों सहित, डिजिटल अंतराल पाटना, ज्ञान अर्थव्यवस्था में शामिल। इसको याद रखना है, ये क्या है, कक्षा 9 से स्नातकोत्तर तक, पीजी तक है, पोस्ट ग्रेजुएट तक। याद रखना कहाँ से स्वयं स्टार्ट होता है, कक्षा 9 से पोस्ट ग्रेजुएट, क्लियर है, 12वीं बाद ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर तक का। और दीक्षा क्या है, स्कूल एजुकेशन है, क्लियर है, प्री प्राइमरी से 12th तक का है दीक्षा, क्लियर है। और स्वयं क्या है, एक पोर्टल है, इसके लिए नेटवर्क का जरूरत पड़ता है, इसलिए इसको याद रखना है। इसमें भी आपका क्या है, देखिए यहाँ कहीं भी कभी भी किसी भी व्यक्ति द्वारा पहुंच, संवादात्मक और देश के श्रेष्ठ शिक्षक, निःशुल्क पाठ्यक्रम है, इसमें भी 1000 प्लस विशेषज्ञ शिक्षकों का सहयोग, इसमें भी आपका पैसा नहीं लगता, निःशुल्क है। देखिए स्वयं शिक्षण के 4 स्तंभ है, इसको याद रखना, कितना स्तंभ है, 4। प्रश्न पूछ सकता है, क्या क्या रहता है उसमें, इसको भी याद रखना है। वीडियो व्याख्यान, मतलब इसमें वीडियो लेक्चर रहेगा, इस प्रकार आप ऑडियो वीडियो देख सकते हैं। पठन सामग्री या डाउनलोड प्रिंट के लिए, आप जो भी पठन सामग्री उसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, PDF है। स्वमूल्यांकन या परीक्षा प्रश्नोत्तरी, आप खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं, इसमें क्विज रहता है, एग्जाम होता है, स्वमूल्यांकन खुद का टेस्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन चर्चा मंच, शंका निवारण के लिए, तो उसमें क्या है, अपने समस्या का समाधान भी आप कर सकते हैं ऑनलाइन। तो इसके 4 स्तंभ है, इसको याद रखना है। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्वयं भारत का डिजिटल लर्निंग इकोसिस्टम, 10 राष्ट्रीय समन्वयक, स्वयं का याद रखें, कितना समन्वयक है, 10 राष्ट्रीय समन्वयक है। कौन कौन से उसको याद रखना है, तो आपका देखिए पहला है AICTE, इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, पूछ देता है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और ये किसने के लिए है, फॉर सेल्फ प्लेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्सेस। NPTEL क्या है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग, यह है इंजीनियरिंग के लिए है। इस प्रकार इसको याद रखना है, ये 2 हो गया, 10 तो है, सबको याद रखना है। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन, CC का फुल फॉर्म याद रखेंगे, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये किसके लिए है, स्कूल के लिए है। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग फॉर, ये है स्कूल एजुकेशन के लिए है। IGNOU इंदिरा गांधी इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी फॉर आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है। ये ओपन यूनिवर्सिटी है आपका, मुक्त विश्वविद्यालय, जैसे सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी है वैसी। IIMB इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज। NITTR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च फॉर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये क्या है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आपका 10वां है INI इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस फॉर नॉन टेक्निकल कोर्सेज। क्या कर, 10 राष्ट्रीय समन्वयक है, इसको याद रखना है और इसका फुल फॉर्म याद रखना है। इस प्रकार ये देख सकते हैं आप, इसका नेशनल कोऑर्डिनेटर्स AICTE, CEC, IGNOU, IIMB, INI, NCERT, NIOS, NITTR, NPTEL, UGC। देखिए आपका भारत में शिक्षा के मार्ग, तो स्कूली शिक्षा में आपका क्या आएगा, इसको देखिए, NIOS, NCERT। स्कूल से बाहर की शिक्षा में आएगा आपका IGNOU, NITTR। स्नातक शिक्षा में आपका आएगा NPTEL, AICTE, CEC, IIMB। स्नातकोत्तर शिक्षा में आपका है NPTEL, AICTE, IIMB, UGC।
और गैर तकनीकी शिक्षा में आपका INI। तो इसको भी आपको याद रखना है कौन किसके अंतर्गत आता है। देखिए आपका स्वयं प्रभा, स्वयं हो गया, उसके बाद स्वयं प्रभा। तो स्वयं में क्या है, एक वो वेबसाइट है, पोर्टल है, उसमें नेटवर्क का जरूरत पड़ता है। स्वयं प्रभा क्या है, टीवी चैनल है। तो स्वयं के लिए आपका नेटवर्क होना जरूरी है। स्वयं प्रभा क्या है, टीवी चैनल है। फ्री डिश, जैसे फ्री डिश DTH रहता है, तो इसको कहीं भी इसको देखा जा सकता है, क्योंकि फ्री डिश है। दूर दराज क्षेत्र में जैसे जहाँ नेटवर्क नहीं रहता वहाँ भी इसको देखा जा सकता है। ये टीवी चैनल है। तो याद रखेंगे स्वयं और स्वयं प्रभा में अंतर क्या है। आपका स्वयं जो है उसके लिए नेटवर्क का ज़रूरत पड़ता है, वो वेबसाइट है। लेकिन स्वयं प्रभा क्या है, टीवी चैनल है। और कितना टीवी चैनल उसको भी याद रखना है। इसका प्रारंभ कब हुआ, ये 7 जुलाई 2017 वेबसाइट में दिया है। 7 जुलाई 2017। आप जुलाई 2017 को याद रखेंगे, कहीं कहीं 9 जुलाई बताते हैं, लेकिन आपको याद रखना है 7 जुलाई 2017। जुलाई 2017 आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। और कितना टीवी चैनल है इसको याद रखना है, 40 DTH चैनल का समूह है। क्लियर है। स्वयं प्रभा टीवी चैनल है, इसको याद रखना है आपको। और इसमें देखिए प्रसारण कैसा होता है, 4 घंटे नई सामग्री प्रतिदिन और 5 बार दोहराव होता है। छात्रों के लिए सुविधा, मतलब 4 घंटा चलेगा, लेकिन 5 बार उसी को रिपीट करेंगे। याद रखिए, ताकि एक बार नहीं देख पाए दोबारा उसको देख सकते हैं। इसका आप याद रखना है तकनीकी आधार G सैटेलाइट 15 उपग्रह, इसको भी आपको याद रखना है। इसका तकनीकी आधार क्या है, GSAT 15 उपग्रह। और उसके बाद इसको अपलोड कहाँ से किया, अपलोड केंद्र है BISAG भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान गांधीनगर से। इसको याद रखना है आपका। देखिए इसके सामग्री प्रदाता और वेब पोर्टल है आपका NPTEL, IITS, UGC, CEC, IGNOU, NCERT, NIOS, इन्फ्लिबनेट केंद्र। देखिए इसमें चैनल संख्या 40 है आपका। 24/7 सातों दिन 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम और निःशुल्क DTH है। इसमें निःशुल्क शिक्षा आपको मिलेगा। आपका ये वेब पोर्टल, इसका जो रख रखाव करता है कौन करता है, इन्फ्लिबनेट। इसको याद रखेंगे, जो इसका रख रखाव है वो इन्फ्लिबनेट द्वारा किया जाता है। और 22 गांधीनगर से अपलोड है। इसमें शीर्षकों की संख्या याद रखेंगे, 1,20,600 प्लस है। देखिए यहाँ पर DD फ्री डिश पर कक्षाएं, सेट टॉप बॉक्स और टीवी का उपयोग करें। शैक्षिक चैनल देखें बिना किसी अतिरिक्त निवेश के, पैसा नहीं लगेगा, आप शैक्षिक चैनल देख सकते हैं। सेट टॉप बॉक्स फ्री डिश में भी देख सकते हैं इसको। या फिर आप वेबसाइट और ऐप से पहुँचे, इसका ऐप भी है आपका। मोबाइल ऐप में स्वयं प्रभा आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इसमें जा सकते हैं swayamprabha.gov.in वेबसाइट में भी जा सकते हैं, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, और टीवी चैनल में फ्री में भी देख सकते हैं। देखिए स्वयं प्रभा टीवी चैनल प्रमुख शैक्षिक कार्यक्रम है। इसका प्रमुख बात देखिए, कक्षा 1 से 10 तक स्वयं प्रभा DTH टीवी चैनल पर प्रतिदिन 2 घंटे का मूल प्रसारण होता है। इसका टाइम देखिए, सुबह 9 से 11 और शाम को 4 से 6 रिकॉर्ड किए गए और लाइव कार्यक्रम। 11वीं 12वीं क्या होता है, 3 घंटे कार्यक्रम है इसका, सुबह 9 से 12। दिन भर पुनः प्रसारण भी उपलब्ध, पुनः प्रसारण भी इसका होता है, रिकॉर्ड किए गए और लाइव कार्यक्रम। साप्ताहिक कार्यक्रम यहाँ उपलब्ध है CIET NCERT वेबसाइट, स्वयं प्रभा वेबसाइट। यहाँ पर देखिए चैनल 22 पर विशेष IIT PAL व्याख्यान भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित, इसको ध्यान देना है आपको। ये आपका है। देखिए इन 12 DTH टीवी चैनलों में शामिल है। देखिए स्वयं प्रभा 1 कक्षा 1 के लिए कौन सा है, चैनल 23। तो यहाँ 23 से स्टार्ट है। देखिए 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 तक है। 1 से लेकर 12 तक का, कक्षा 12वीं तक का है। 23 से शुरुआत होता है। याद रखेंगे स्वयं और स्वयं प्रभा एक साथ आया था, स्वयं प्लस बाद में। स्वयं और स्वयं प्रभा आपका जुलाई 2017 में आया है। आपको याद रखेंगे स्वयं प्लस आपका ये 2024 में आया है। तो स्वयं प्लस क्या है,
यहाँ से देखिए इसका भी वेबसाइट है, आपका वेबसाइट में जा सकते हैं आप, स्वयं प्लस पोर्टल में, इसमें वेबसाइट में जा सकते हैं। इसका ये भारत का शिक्षा का लक्ष्य है, इसमें 2035 तक 50% करना है उच्च शिक्षा में सकल नामांकन और अनुपात, 2047 तक 65%। स्वयं का डिजिटल आधार, इसको याद रखेंगे, इसका डिजिटल आधार क्या है, मुक प्लेटफॉर्म है। MOE मतलब होता है, MOE याद रखेंगे, शिक्षा मंत्रालय है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इसका मुक प्लेटफॉर्म, मुक का फुल फॉर्म याद रखेंगे, मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। इसको ही प्रश्न पूछ देता है, मुक का फुल फॉर्म। NEP 2020 और स्वयं प्लस का उद्भव, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप। यहाँ से देखिए इसका मेन ये है, ये जो रोजगार को ये बढ़ावा देगा, व्यावसायिक शिक्षा के लिए है ये। इसका आप इसके वेबसाइट में जाएंगे स्वयं प्लस के, तो मेन आपको जो वीडियो मिलेगा, इसमें भी वीडियो मिलेगा आपको, तो वीडियो जो मिलेगा वो व्यावसायिक कोर्स का मिलेगा पूरा आपको, व्यवसाय को बढ़ावा देता है। जैसे देखिए उद्योग अग्रणी, एडटेक कंपनियां, उद्योग जगत के साथ साझेदारी, रोजगार और व्यावसायिक विकास पर केंद्रित कार्यक्रम। तो मेन ये आपका व्यवसाय पर आधारित है, आपको रोजगार देने पर, तो उस टाइप का आपको वीडियो मिलेगा। क्लियर हुआ। स्वयं का क्या है, 9वीं से स्नातकोत्तर शिक्षा तक का वीडियो उसमें मिलेगा, लेकिन इसमें स्वयं प्लस में क्या है, आपको व्यावसायिक शिक्षा मिलेगा रोजगार के लिए। क्लियर हुआ। और इसमें पेड कोर्स है, स्वयं में आप जाएंगे स्वयं पोर्टल में तो पूरा पूर्णतः वो निःशुल्क है, लेकिन इसमें जाएंगे तो कुछ निःशुल्क है और कुछ में आपको पैसा है, पेड पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद उस वीडियो को देख पाएंगे। क्लियर हुआ। तो इसमें पेड कोर्स भी है, और याद रखेंगे इसमें आपका सर्टिफिकेट भी मिलता है, स्वयं में भी सर्टिफिकेट भी मिलेगा, लेकिन सर्टिफिकेट के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ता है। देखिए स्वयं प्लस चुनिंदा अध्ययन क्षेत्र है, विनिर्माण, ऊर्जा, कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, IT मैनेजमेंट है आपका, शिक्षक शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आतिथ्य एवं पर्यटन, सामाजिक विज्ञान, भारतीय ज्ञान प्रणाली, मीडिया, संचार। स्वयं प्लस के कार्यक्रम ये सब है। तो स्वयं प्लस मुख्य रूप से निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। यहाँ पर देखिए इसका लक्ष्य है, हितधारकों के लिए पारिस्थितिक तंत्र, शिक्षार्थियों, प्रदाताओं, उद्योग और शिक्षा जगत को जोड़ना, उच्च गुणवत्ता और सस्ती शिक्षा, भविष्य के कौशल और रोजगार, विशाल पहुंच Tier 2 और 3 शहर, इसको याद रखेंगे, देश के Tier 2 और 3 शहरों तक इसका विस्तार, लचीले विकल्प और स्थानीय भाषाएं, भारतीय ज्ञान प्रणालियाँ। इसका दृष्टि देखिए, स्वयं प्लस का उद्देश्य सभी शिक्षार्थियों के पेशेवर विकास के सफर को सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री और विकास के अवसरों तक पहुंच प्रदान करके बदलना है, ताकि वे अपने भविष्य की बागडोर अपने हाथ में ले सके। उद्देश्य, इस मिशन का उद्देश्य भविष्य की जरूरतों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले प्रतिभाओं का एक मजबूत स्रोत तैयार करके राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। देखिए स्वयं प्लस शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वित्त पोषित एक पहल है। स्वयं प्लस द्वारा गठित एक कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति, जिसमें शिक्षा जगत और उद्योग जगत के सदस्य शामिल होंगे, इसको याद रखना है। शिक्षा मंत्रालय MOE द्वारा IIT मद्रास को स्वयं प्लस के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। किसको किया है, IIT मद्रास को, इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, IIT मद्रास। प्लेटफॉर्म पर शामिल किए जाने वाले प्रत्येक भागीदार उनके पाठ्यक्रमों के लिए मानदंड स्थापित करेगी और उनका मूल्यांकन करेगी। देखिए आपको इंपॉर्टेंट है साथी प्रतियोगी परीक्षा। साथी क्या, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, SATHEE, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए इसका शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर का संयुक्त प्रयास, इसको याद रखना है। आपका क्या मिलता है, मुख्य विशेषताएं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये भी विविध अध्ययन सामग्री है, अभ्यास परीक्षा है, व्यक्तिगत मार्गदर्शन है, इसका भी DTH TV है, वेब प्लेटफॉर्म है, यह है कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए आपका इसका उद्देश्य, नौकरी उन्मुख परीक्षाएं है, 7 धाराएं, 7 चैनल, याद रखें इसके चैनल कितना है, 7 है, पूरे भारत में पहुंच और करियर की तैयारी को बढ़ावा। तो मुख्य याद रखेंगे जो साथी है वो क्या है, कंपटीशन एग्जाम के लिए आपका, याद रखेंगे कंपटीशन एग्जाम के लिए है ये। देखिए इसका चैनल का संख्या कितना है, 7, इसको याद रखना है सबको। देखिए साथी पहला चैनल में आपका इंजीनियरिंग का है, फिर मेडिकल है,
आपका लॉ का है, यहाँ पर देख सकते हैं एग्रीकल्चर है, एसएससी है, आपका बैंक है, आरआरबी है, रेलवे। तो इस प्रकार 7 है। यहाँ पर आपका कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए है, जो 7 ही है मेन आपको याद रखना है। 7 चैनल किसके लिए है? कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए है। ये डीटीएच चैनल है, इस पर आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, ये फ्री है आपका। देखिए इसका चैनल नंबर 40 है आपका, साथी करके है ये, इसको याद रखेंगे। एक चैनल और है, उस 7 चैनल कंपटीशन एग्जाम के लिए एक साथी चैनल है मुख्य रूप से, चैनल 40। देखिए आपका पीएम ई विद्या, यहाँ पर ये आपका ऑनलाइन है। यहाँ किसके लिए? ये टीवी चैनल है, किसके लिए? कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए टीवी चैनल है इस पर, पीएम ई विद्या में। आगे देखेंगे पीएम ई विद्या में कुल कितने चैनल है, तो कुल इसमें 200 डीटीएच टीवी चैनल है पीएम ई विद्या में, याद रखेंगे। स्कूल एजुकेशन के लिए है पीएम ई विद्या। आगे देखिए यहाँ पर आपका देखिए स्वयं प्रभा में कितना डीटीएच टीवी चैनल है? 40। ये हायर एजुकेशन के लिए, पीएम ई विद्या स्कूल एजुकेशन के लिए 12वीं तक के लिए। स्वयं प्रभा क्या है? हायर एजुकेशन है आपका। स्वयं और स्वयं प्रभा आपका कहाँ? स्नातकोत्तर तक के लिए है। क्लियर हुआ? और जो साथी है वो कंपटीशन एग्जाम के लिए, इसमें 8 डीटीएच टीवी चैनल है बताया। 7 कंपटीशन एग्जाम के लिए, एक साथी करके चैनल है, ये कंपटीशन एग्जाम के लिए है आपका। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें जैसे स्वयं में आप जाएंगे, उसमें वीडियो देखेंगे, वहाँ आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। क्लियर है? और आपको क्रेडिट मिलता है, सर्टिफिकेट अवेलेबल आफ्टर क्लियरिंग एग्जाम। उसमें एग्जाम देना रहता है तो आपको क्या मिलेगा? कुछ फीस पे करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ क्रेडिट ट्रांसफ़र होगा। देखिए इंस्टीट्यूशन कैन ट्रांसफ़र 40% क्रेडिट्स बाय स्वयं कोर्सेज। जैसे आप इसमें वीडियो देखते हैं तो आपको कुछ क्रेडिट मिलता है, जिसको ट्रांसफ़र किया जाता है किसके द्वारा? एबीसी बैंक में। क्लियर है? एकेडमिक बैंक क्रेडिट, इसमें एबीसी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उसके थ्रू। कोई भी जैसे यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेंगे तो वो आपको काम आएगा। सर्टिफिकेट स्ट्रक्चर 30 मिनट ईच वीडियो 20 आवर्स कोर्स। तो इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीएम ई विद्या, दीक्षा, स्वयं, स्वयं प्रभा, स्वयं प्लस। अभी करंट में जितना भी शैक्षिक आपका टीचिंग एग्ज़ाम हो रहा है आपका, चाहे टेट हो, किसी भी राज्य का टेट हो, ऑल स्टेट टेट, सी टेट, इन सब में अभी इनमें से प्रश्न पूछ सकता है। और सुंदरा शर्मा यूनिवर्सिटी में तो पूछा ही है, तो इसीलिए इसको अच्छे से अध्ययन कर लें। इसका एक और वीडियो मैं बनाऊँगा जिसमें इससे रिलेटेड आपका MCQ प्रश्न रहेगा। इस वीडियो को इसी प्रकार की वीडियो के लिए बिंदास लर्नर चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।